वो हर वक़्त मेरा फ़ोन चेक करता, मेरे मैसेजेस चेक करता। उसने कॉल किया और अगर मेरा फ़ोन बिज़ी आ जाए, तब तो मेरी कोई खैर ही नहीं, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। अगर मैं कहीं जाती तो उसे जानना होता था कि मेरे बगल में बस में कौन बैठा है। उसने मेरी ज़िंदगी एकदम नर्क बना के रख दी थी। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत देर से समझ आई। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपका पार्टनर हर वक्त आपका फ़ोन चेक करता है, आपके मैसेजेस चेक करता है, उसे आपका सोशल मीडिया अकाउंट का आईडी पासवर्ड चाहिए होता है, उसे आपका ईमेल एक्सेस करना होता है। ऐसे लोग बार बार हर बात पे आपको गिल्टी फील करवाते हैं, आपको ऐसा महसूस करवाते हैं जैसे कि आप किसी भी काम में अच्छे नहीं हैं, जैसे कि आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, जैसे कि वो खुद एकदम परफेक्ट है और आप एकदम बेकार। आपसे कोई काम ढंग से नहीं होता। छोटा से छोटा काम भी आप ठीक से नहीं कर पाते। छोटे से छोटे काम में भी वो नुक्स निकालते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं जा रहे होते तो उसे जानना होता है कि आपके बगल में कौन बैठा है। अगर उन्होंने आपको कॉल किया और आपका फ़ोन उस वक्त बिज़ी आ गया, आप किसी और से बात कर रहे होते हैं, तो उन्हें फिर जवाब चाहिए कि आप किससे बात कर रहे होते हैं। आप उन्हें कई बार समझाएंगे कि आप किससे बात कर रहे थे, फिर भी वो नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि आपका किसी न किसी से अफेयर चल रहा है। वो ये चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि आपके नॉर्मल दोस्त भी हो सकते हैं। उन्हें लगता है हर किसी से आपका अफेयर चल रहा है। वो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। बात बात पर आप पे गुस्सा करते हैं, मुंह फुलाते हैं, उल्टी सीधे बातें बोल करके आपको रुलाते हैं। आप रात भर रोते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। सुबह होती है, फिर से वही सिलसिला चलता है। वो लोग आपको अंदर से इतना खोखला बना देते हैं कि आप एक टाइम पे डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको ये दुनिया बेकार सी लगने लगती है। आपको लगता है कि आप में ही कमी है और आप वाकई में किसी भी काम के नहीं हैं। बट ऐसा नहीं होता। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक टैलेंटेड इंसान हैं, आपकी अच्छी खासी जॉब भी है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कम समझने लगते हैं। इसमें गलती आपकी नहीं है, इसमें गलती है उन लोगों की जो कि आपके ऊपर पूरे हावी हो चुके हैं। जल्द से जल्द ऐसे लोगों से आप पीछा छुड़ाइए। कई सालों तक मैं एक ऐसे ही रिलेशनशिप में फंस गई थी। मैं बात बात पर रोती, बात बात पर मुझे नीचा दिखाया जाता था, बात बात पर मेरी इंसल्ट की जाती थी, मुझे ब्लेम किया जाता था हर बात के लिए। मेरा फ़ोन चेक करता था वो, मेरे मैसेजेस पढ़ता था, उसे मेरे अकाउंट का पासवर्ड चाहिए होता था। और अगर मैं अपना सोशल अकाउंट का पासवर्ड उसे ना दूँ तो फिर वो कहता था, एक कॉमन डायलॉग है ये, जो कि शायद आप लोग भी अगर ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो आपको सुनने को मिलता होगा। अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो फिर पासवर्ड देने में दिक्कत क्या है? अगर तुम पासवर्ड देने में डर रहे हो, इसका मतलब है ज़रूर कोई बात है। आप थक जाते हैं अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करते करते, ऑनेस्ट प्रूफ करते करते। इसी तरह मैं भी थक चुकी थी। रात दिन यही सिलसिला चलता था। वो अननेसेसरी किसी भी बात पे गुस्सा करता, मुझे उल्टी सीधी बातें बोलता, कई बार तो गालियाँ भी देता, मेरी फैमिली को भी गाली देता। मैं रोती, बहुत रोती, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। कई बार तो ऐसे लोग एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। वो कई बार आप पे हाथ उठाने की भी कोशिश करते हैं या कई बार हाथ भी उठाते हैं। अगर आप उनसे अलग होना चाहते हैं तो फिर उनका रोना धोना चालू हो जाता है, जैसे कि मेरे साथ होता था। मैंने कई बार उस पर्सन से अलग होने के बारे में सोचा, लेकिन जब भी मैं ऐसा सोचती वो फिर मेरे पास आ जाता, रोना धोना करता, कुछ गिफ्ट्स लेके आता और मुझे मनाता। एक्चुअली हम इमोशनल फूल बन जाते हैं। मैंने कई बार उससे अलग होने के बारे में सोचा, अपना फ़ोन बंद कर दिया, उससे साफ साफ कहा कि मैं अब ये रिलेशनशिप नहीं झेल सकती। लेकिन वो पर्सन फिर मेरे पास आता, रोना धोना करता। उसने मेरा वीकनेस पहचान लिया था। वो जानता था कि जब भी वो रोएगा तो मैं मान जाऊंगी। जो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, वही हमारी असल वीकनेस होती है। क्योंकि जब लोग जान जाते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है तो लोग इस बात का फ़ायदा उठाते हैं।
जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं उनके आगे अगर कोई रो दे तो फिर बस, अब उन्हें लगेगा अब क्या, ये तो सच ही कह रहा है, वाकई में इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख है, और फिर इसी चक्कर में बेवकूफ़ बन जाते हैं। मैं भी इसी तरह बेवकूफ़ बन जाती थी। मुझे लगता था ये पर्सन तो वाकई में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट द फैक्ट इज़ कि वो कोई मुझसे प्यार नहीं करता था, और वैसा इंसान कभी किसी से प्यार कर भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश होते हैं। वो किसी को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अगर आप उनकी बातें नहीं मानते तो फिर वो आपको 10 तरह की बातें सुनाते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, आपको गिल्टी फील करवाते हैं, आपको ऐसा महसूस करवाएंगे जैसे कि आपने कोई पाप कर दिया हो। मेरे साथ यही सिचुएशन थी, और यही देखते देखते मैंने अपनी लाइफ के 10 साल गंवा दिए। आप सोच सकते हो 10 साल कितना होता है। मतलब एक लंबा टाइम मैंने एक गलत रिलेशनशिप में गंवा दिया। मैं अंदर से पूरा एकदम खाली हो चुकी थी, इमोशनली एकदम वीक हो चुकी थी। मुझे ये ज़िंदगी बेकार सी लगती थी। कई बार मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, खुद को संभाला, और एक बार मैंने एक फ़ैसला किया कि अब बहुत हो गया, अब मुझे ये सब नहीं झेलना है। कई बार वो लोग आपको ब्लॉक करते हैं, फिर अनब्लॉक करते हैं, ब्लॉक फिर अनब्लॉक, आपको ब्लॉक करके अननेसेसरी आपको परेशान करेंगे। और आप अगर गुस्सा हो जाए, आप अगर वाकई में ये सोच ले कि चलो अब आपको इनसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है, जब उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया है, और आप धीरे धीरे संभल जाते हैं, और आप धीरे धीरे सही होने लगते हैं, ठीक होने लगते हैं, तो फिर वापस से वो लोग आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। वो लोग आपका नंबर अनब्लॉक करते हैं और वापस से आपको कॉल करते हैं, और आप मजबूर होकर उनका कॉल उठा लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, और फिर उनका रोना धोना चालू होता है, और आप वापस से उसी रिलेशनशिप में चले जाते हैं। जब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि मुझे ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो कई बार मैंने वापस से वही गलतियाँ की, ब्लॉक करके फिर से अनब्लॉक करती थी मैं। लेकिन धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया तो मुझे समझ आने लगा कि ये जो रिलेशनशिप है ये एकदम मेरे लिए सही नहीं है, और यहाँ पर मैं एकदम से नहीं रह सकती, और अगर मैं यहाँ पर रहूँगी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होनी है। इसीलिए एक बार मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और उसका नंबर ब्लॉक किया। उसने मुझे बहुत सारे कॉल किए हैं, 1000-2000 मैसेजेस किए, लेकिन मैंने इस बार एकदम सोच लिया था कि मुझे अब वापस नहीं जाना है। जब भी मेरा मन करता कि मैं एक बार कॉल कर लूँ, या फिर जब उसके मैं इतने सारे कॉल्स या मैसेजेस देखती तो मेरा मन होता था कि एक बार को मैं उठाऊँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग ने बोला कि नहीं, बस अब बहुत हो चुका है, और यही अगर करते रहोगी तो फिर तुम सारी ज़िंदगी यही करते रहोगी और कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। फिर मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया और कभी भी उसका कॉल रिसीव नहीं किया, ना मैसेजेस देखे। अगर आप भी ऐसे रिलेशनशिप में फंस चुके हैं जहाँ पर आप एकदम मेंटली वीक हो चुके हैं, आप अंदर से बिल्कुल खाली हो चुके हैं, आप रात दिन रोते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, दुखी रहते हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपको अपने घर वाले ही बुरे लगते हैं। अगर कोई आपको समझाता है, आपके दोस्त या फिर जो आपके वेल विशर्स हैं, वो आपको समझाते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप उनकी बात नहीं सुनते हो, और आपको लगता है कि आप जो है बस वही है। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आप स्ट्रांग बनो, फ़ोन उठाओ और इसी वक्त उस नंबर को ब्लॉक करो जो कि आपको रात दिन टॉर्चर कर रहा है। उसको अपने दिल से ब्लॉक करो, अपने दिमाग से ब्लॉक करो। मैं जानती हूँ कि ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको कुछ टाइम देना होगा खुद को। कुछ टाइम तो आपको बहुत मन करेगा, बहुत ज़्यादा मन करेगा कि आप एक बार उनसे बात कर लें, एक बार कॉल उठा लें, बट नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जब भी ये सोचते हैं तो याद कीजिए उन दिनों को जब आपने ऐसा सोचा था और वापस से वो आपकी लाइफ में आ गए, और वापस से उन्होंने वही हरकतें करना चालू कर दिया जो कि वो पहले करते थे। आप अपना ध्यान डाइवर्ट कीजिए, कहीं और लगाइए, ऐसे कामों में लगाइए जो करके आपको खुशी मिलती है। आप कोई किताब भी पढ़ सकते हैं, या फिर अपनी पसंदीदा मूवी देख सकते हैं, या फिर कोई सीरीज़ जो आपको पसंद है वो भी देख सकते हैं, कहीं टूर पे जा सकते हैं। लेकिन आपको अकेले जाना होगा।
आप अकेले जाइए या फिर अपने दोस्तों के साथ जाइए, लेकिन आपको स्ट्रांग बनना होगा। ऐसे लोग आपको इतना ज़्यादा डिप्रेस कर चुके होते हैं कि वो आपको लगने लगता है कि आप एकदम यूज़लेस है, इस दुनिया में बेकार है, आपका जीना वेस्ट है। इसीलिए आपको जितना जल्द से जल्द हो सके ऐसे लोग से दूर होना है। खुद स्ट्रांग बनना है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, अपने मम्मी-पापा के बारे में सोचना है जो कि आपसे इतना प्यार करते हैं। आप ये रिलेट कर पाएँगे कि आपके फैमिली वाले भी बहुत मना करते होंगे ऐसे लोगों से, दूर रहने के लिए बोलते होंगे, लेकिन आप नहीं रह पाते होंगे। आपने कई बार अपने फैमिली से भी लड़ाई की होगी उनके लिए, लेकिन ज़रा सोचो क्या वो डिज़र्व करते हैं ये सब? वो लोग आपका सिर्फ ब्लॉक लिस्ट डिज़र्व करते हैं। अपने दिमाग से, दिल से, मोबाइल से, हर जगह से उनका नामो निशान मिटा दीजिए। ऐसी चीज़ें करिए जो कि आपको वाक़ई में खुशी दे रही हैं। ऐसे लोगों से मिलिए जो कि आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, जो कि आपकी केयर करते हैं। अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने मॉम-डैड से बात करिए, भाई-बहन से बात करिए, अपने दोस्तों से मिलिए, क्योंकि ये लोग वो हैं जो कि आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। याद रखिए कि इस दुनिया में आप किसी को भी खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप एक इंडिविजुअल पर्सन हैं, आप बेस्ट है। आप हर चीज़ में अच्छे हैं। आपकी इतनी अच्छी फैमिली है, आपकी इतने अच्छे दोस्त हैं। आपको खुश रहने का पूरा हक है। वो लोग जो कि आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप उन्हें खुश करेंगे, ऐसे लोग से जितना दूरी बनाएंगे उतना अच्छा है आपके लिए। आपकी ज़िंदगी किसी की मोहताज नहीं है। आपको भगवान ने इस दुनिया में जन्म दिया है। आपकी फैमिली है, अपनी फैमिली है, अपने दोस्त हैं। और ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एक टाइम पे जब आप मैच्योर हो जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि ये सब कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक फोमो है जिसमें आकर के आप एक गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, गलत पर्सन को चूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब आपको समझ आ जाता है कि सामने वाला पर्सन आपके लिए नहीं है और वो आपको अंदर से हर तरह से खोखला कर रहा है, तो आप जितना जल्द से जल्द हो सके ऐसे लोग से दूर हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोग आपको एकदम से डिप्रेस कर देंगे। वो हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम करेंगे और उन्हें लगेगा कि हर चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हर चीज़ के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो इंसान अपनी खुशी और अपने दुख का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले सकता, वैसे लोग से आप एकदम से दूर हो जाइए। ऐसे लोग आपको कठपुतली समझते हैं जिसका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में होता है। वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट करते हैं। वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। ऐसे लोगों को किसी से भी प्यार नहीं होता है। वो सिर्फ ऐसा नाटक करते हैं जैसे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको इस तरह से कंट्रोल करना चाहता है या फिर मैनिपुलेट कर रहा है, तो जल्द से जल्द ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाइए। उनको तुरंत अपने ब्लॉक लिस्ट में डालिए और टाटा बाय बाय कहिए। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में कभी रह चुके हैं या फिर हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और हमेशा व्यस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।